आप सभी को प्रणाम। बोलिए विष्णु भगवान की जय, गरुड़ पुराण की जय, सभी पितरों की जय। गरुड़ पुराण का ये 9वां अध्याय है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने अंत समय का दान अच्छी प्रकार से सुना दिया। अब कृपा करके मरने वाले पुरुष का कर्म बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, शरीर त्याग की विधि मैं सुनाता हूँ, जिसमें मृत पुरुष सद्गत पाते हैं। देही जब देह छोड़ने लगे तो उसको पहले तुलसी वृक्ष के समीप गोबर से लीपें। उस पृथ्वी पर तिल कुसा बिखेरे और वहाँ छोटा सा शुभ आसन बिछाकर श्री सालग्राम की स्थापना करें। जिस स्थान पर पाप और भय नाशिनी सालग्राम की मूर्ति स्थापित हो, वहाँ मृत्यु होने वाले की मुक्ति होती है। साथ ही जहाँ तुलसी वृक्ष की छाया हो, वहाँ मृत्यु होने से सदा दुर्लभ मुक्ति है। जिस घर में तुलसी हो वह तीर्थ है, वहाँ यमदूत कभी नहीं जाते हैं। जो पुरुष तुलसी मंजरी से युक्त हो प्राण छोड़ता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमलोक नहीं जाता। तुलसी का पत्ता मुख में रखकर एवं कुशाओं के आसन पर जो कोई प्राण छोड़ता है, वह निपुत्र होकर भी विष्णु लोक को जाता है। तीनों प्रकार के तिल, कुश, तुलसी पवित्र हैं। यह नरक में जाने वाले की रक्षा करते हैं। इनके कारण मृत पुरुष को सद्गति मिलती है। हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न है, अतः पवित्र है। इन्हें देख असुर, दानव, दैत्य सब भाग जाते हैं। और कुशा मेरे रोमों से उत्पन्न मेरी विभूति है। इनके स्पर्श से मनुष्य स्वर्ग हो जाते हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन एवं अग्रभाग में शंकर, ये तीनों देव कुशा में स्थित हैं। इसी कारण कुशा, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण एवं गौ बार बार काम में लाए जाते हैं, अतः ये अपवित्र नहीं होते। कुशा यदि मृत पिंडों पर चढ़ाए गए हों और ब्राह्मण मृतक संबंधियों के घर शुद्ध होने से पूर्व भी प्रेत भोजन करे, और मंत्र, गौ, तुलसी उस नीच के पास हो, चिता के अग्नि हो, तब वे अपवित्र हैं। अब गोबर से लिपि पृथ्वी पर दर्भ तिल बिछाकर मृत्यु शैया करनी चाहिए। शैया के ऊपर छत हो, खुला आकाश नहीं। गोबर से लेपे हुए मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अग्नि सब देवताओं का निवास है, अतः मंडप अवश्य हो जहाँ पर कभी गोमय लेपन नहीं हुआ हो। वह पृथ्वी शुद्ध है, किंतु जहाँ एक बार भी लेपन हो गया, वह लेपन करने से शुद्ध होती है। राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, यमदूत आदि बिना लिपि अशुद्ध पृथ्वी, खाट एवं खुले आकाश वाले स्थान पर प्रवेश करते हैं, अतः इन स्थानों पर मृत्यु न होने दें। इसीलिए अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजा, मृत्युशैया आदि गोमय लिप्त मंडल बिना कभी नहीं करना चाहिए। मरणशील पुरुष को पृथ्वी पर लिप लगाकर तिल दर्भादि बिछाकर मंडप पर ही सुलामें, फिर उसके मुख में स्वर्ण तथा पचरत्ना डालें। 6 सालग्राम का शरणामृत पिलावें। 6 सालग्राम का धोवन जल बिंदु मात्र भी यदि मरणशील व्यक्ति को मिल जाए तो उसके पाप कट जाते हैं और वैकुंठ में चला जाता है। अनंतर महापापनाशक गंगा जल पिलावें। अंत समय गंगा जल सब तीर्थों के स्नान पान के पुण्य का फल देने वाला है। यह जलपान शरीर शुद्धि के लिए 1000 चंद्रायण व्रत के पुण्य के समान कहा गया है। ये गरुड़, अग्नि से जैसे कपास का ढेर जल जाता है, उसी प्रकार गंगा जल से सर्व पाप भस्म हो जाते हैं। जो पुरुष सूर्य किरणों से संतप्त गंगा जल पीता है, वह भोग यौन से मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। दूसरी नदियाँ स्नान करने से पापी को पवित्र करती हैं, किंतु श्री गंगा जी का दर्शन, स्पर्श तथा केवल नाम भी सैकड़ों हजारों पापियों को पवित्र करता है। इसलिए संसार तारनी गंगा का जलपान अवश्य करे। जब प्राण कंठ हो, तब यदि मुख से गंगा यह बोले तो वह मनुष्य अवश्य विष्णु लोक जाता है और फिर जन्म नहीं लेता। प्राण निकलते समय जो पुरुष श्रद्धापूर्वक श्री गंगा जी का ध्यान करता है, वह भी सद्गति को पाता है। इस कारण हे गरुड़, मरणासन प्राणी श्री गंगा जी का ध्यान, नमस्कार, स्मरण, जलपान अवश्य करे। तत्पश्चात मोक्षदाता पुराण सुने। यदि अंत समय श्रीमद् भागवत का श्लोक, आधा श्लोक पाठ या श्रवण करे तो ब्रह्मलोक में जाकर वापस नहीं आता। अनंतर वेद और उपनिषदों के
पाठ से शिव या विष्णु स्तोत्र के श्रवण करते समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की मृत्यु हो जाए तो अवश्य मोक्ष हो जाता है। प्राण निकलते समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पूर्व वैराग्य हो और खाना पीना छोड़कर उपवास करे तथा शीघ्र ही संन्यास ग्रहण करे। कंठ तक आ जाने पर कहे कि मैंने संन्यास ले लिया, मैं ब्रह्म हूँ, वह विष्णु लोक में जाता है और फिर पृथ्वी पर नहीं आता। हे पक्षिंद्र, मृत्यु के समय जिसकी ऐसी विधि होती है उसके प्राण सुखपूर्वक ऊर्ध्व द्वार से निकलते हैं। मुख, नेत्र, नासिका, कान इन द्वारों को ऊर्ध्व द्वार कहते हैं। पुण्यात्माओं के प्राण इन्हीं से निकलते हैं। योगियों के प्राण 10वें द्वार से निकलते हैं। जीवात्मा शरीर कैसे त्यागता है? मृत्यु समय प्राण अपान दोनों मिलकर नाभि स्थान में रहते हैं। वहाँ जब ये भिन्न भिन्न होते हैं तब सूक्ष्म होकर वायु स्वरूप रूप पुतले से निकल जाता है। वायु में जीवन निकलने के पीछे आधार रहित वृक्ष की भांति कालातीत शरीर गिर पड़ता है। जब शरीर से प्राण निकलते हैं तब यह निश्चित हो घृणास्पद, निंदित एवं दुर्गंध युक्त होकर स्पर्श योग्य भी नहीं रहता। मृतक शरीर में कीड़े हो जाते हैं अथवा किसी जीव के खा लेने पर विष्ठा हो जाता है अथवा जलाने पर भस्म हो जाता है। त्रिविधा अवस्था को प्राप्त होने वाले क्षण भंगुर शरीर को पाकर मनुष्य जीते जी कितना अभिमान करते हैं। महाभूतों से बने शरीर में 5 तत्व निकलकर इन्हीं तत्वों में मिल जाते हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, पवन मूल तत्वों में मिल जाते हैं। शरीरस्थ आत्मा सुख रूप नित्य मुक्त साक्षी अजर अमर है। यह जीवात्मा ज्ञान कर्मात्मक 10 इंद्रियों से युक्त है और शब्दाद विषयों वृत्त काम रोगाद से युक्त है। अन्न प्राण मन विज्ञान एवं आनंदमय 5 कर्म कोशों से युक्त है। घर में आग लग जाने पर मनुष्य जैसे उसे छोड़कर दूसरे में प्रवेश करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा अपने पुण्य वासना युक्त कर्मों से नए शरीर में प्रवेश करता है। जब पुण्यात्मा जीव नए शरीर में प्रवेश करता है तब देवदूत बजती हुई स्वर्ग किंकड़ियों एवं छत्र चमर से शोभायमान विमान लेकर आ जाते हैं। धर्मात्मा पुरुष को वे देवदूत अंतकालीन विमान में बैठा कर ले जाते हैं। उसका शरीर दिव्य होता है। वह निर्मल स्वच्छ वस्त्र, रत्न जटित आभूषण, पुण्य मालाओं से शोभायमान, दान के प्रभाव से स्वर्ग में पहुँच देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस प्रकार धर्मात्मा को स्वर्ग पहुँचते कुछ देर नहीं लगती। यह अंत समय में धार्मिक कृत्य करने का फल है। गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय समाप्त होता है। भगवान सभी पितरों को, पूर्वजों को अपने चरण में स्थान दें, यथा स्थान दें। धन्यवाद।